का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। और कंझावला केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन एक नए किरदार की एंट्री हो रही है और इसी की तफ्तीश जो चल रही है। तो न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक सबसे सटीक खबरें पहुंचा रहा है। देखिए, इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक एक करके नई तस्वीरें सामने आ रही है और नए किरदारों की एंट्री भी होती जा रही है। सबसे बड़ी खबर इस मामले को लेकर आपको बता दें, एक नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। ये फुटेज है 31 दिसंबर की शाम का और इस फुटेज में आपको बता दें कि अंजलि और निधि, अंजलि यानी वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी के नीचे वो घसीटी गई लगभग 12 किलोमीटर तक, और निधि उसकी जो दोस्त खुद को बता रही है जो उसके साथ घटना वाले दिन मौजूद थी। ये दोनों स्कूटर पर हैं और साथ में एक लड़का भी है। यहाँ तक कि वो उसे कुछ कागज या पैसे भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में जो ताजा तस्वीर सामने आई है। और इसके बाद लड़के ने दोनों को ड्रॉप किया और वो अंजलि और निधि वहां से फिर पार्टी के लिए चले गए, जो कि होटल में उन्होंने पार्टी की थी। तो ये ताजा जो नया सीसीटीवी फुटेज है वो इस मामले से जुड़ा हुआ सामने आया है। और एक एक करके आपको बता दें कि पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिनको खंगाला जा रहा है और जिन पर खास तौर पर निधि जो कि इस पूरे मामले की चश्मदीद है उसकी मदद से उसे वेरीफाई भी किया जा रहा है। ये देखने की, ट्रेस करने की कोशिश हो रही है कि वो किन रूट्स पर उस रात गए थे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जब ये हादसा हुआ तो दोनों कहां गए और किस जगह पर वो हादसा हुआ, उसके बाद कैसे निधि वहां से घर तक चली गई अपने, और उसने इस पूरे मामले को किसी के साथ जिक्र भी नहीं किया। तो लगातार पुलिस की जो जांच है वो बढ़ रही है आगे। आपको बता दें कि पहले इसमें 5 आरोपियों का नाम था, लेकिन अब ये आरोपी बढ़ के 7 हो चुके हैं। 5 आरोपी पहले से पुलिस की रिमांड में है और 6ठे आरोपी को आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है। 7वें आरोपी की तलाश चल रही है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है हम आपको बता दें कि कई ऐसे किरदार जो इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जो अंजलि के पुराने दोस्त रह चुके हैं। उनसे हमारे संवाददाता आनंद तिवारी ने एक खास बातचीत की है। क्या कुछ अंजलि के पुराने दोस्त का कहना है, ये भी सुनवाते हैं आपको। कंझावला कांड में 31 दिसंबर को अंजलि और उसके दोस्त जिस होटल में पार्टी कर रहे थे वहां पर एक शख्स का नाम अब इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम उस नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जो अंजलि से जिसके 2 साल पहले रिश्ते थे, लेकिन फिर कुछ अनबन हो गई और वो लोग अलग हो गए। इन शख्स का कहना है कि इनका नाम इस घटनाक्रम में ना उछाला जाए, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है। आप अंजलि को कब से जानते थे? सर मैं 2 साल पहले से जानता था उसको। 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी। तो 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई थी तो उसके बाद हमारा दोनों घर वालों का, इस अंजलि के घर वालों का और मेरे घर वालों का, तो अंजलि ने दोस्ती थी मेरी और अंजलि की, तो हमारा फैसला हो गया 2 साल पहले, राजीनामा हो गया था हमारा। तो अभी मेरी 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है। मेरा एक बच्चा है छोटा सा 1.5 महीने का। तो मैं अपनी छोटी सी दुकान करके यहाँ बैठा हूँ। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा झूठा नाम लिया जा रहा है इस केस में। मेरा 2 साल पहले फैसला हो चुका है। उससे ना मेरी कोई दोस्ती 2 साल पहले थी, ना मेरा कोई मतलब था उससे, ना मेरा कुछ था उससे। तो आपको हमने सुनवाया, ये अंजलि का पुराना दोस्त है जो ये बता रहा है कि उसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है। 2 साल पहले ही दोनों का जो रिश्ता था वो दोनों के राजीनामे के साथ खत्म हो गया था और अब उसका अपना परिवार है और इसी बात को लेकर वो बात जो है वो मीडिया के सामने रख रहा है कि किस तरीके से उसके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और लगातार हम आपको बता दें कि इसमें जो पूछताछ चल रही है तो निधि का बयान भी काफी ज्यादा अहम है। निधि जो कि उस घटना वाली रात में साथ में थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है वो आपको बता दें कि आशुतोष जो कि इस मामले में 6ठा आरोपी है जिसे आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है, उसकी कुछ देर बाद ही रोहिणी कोर्ट में पेशी होने वाली है। आशुतोष वही है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है कि आरोपी जो थे, जो कार में सवार लड़के थे, लोग थे, वो रात में एक घटना को अंजाम देने के बाद आशुतोष के पास पहुंचते हैं और गाड़ी की चाबी जो है उसे सौंपते हैं। और आशुतोष वहां पर सीसीटीवी फुटेज में निकला हुआ दिखाई भी दिया है। वो घर के बाहर आता है और चाबी लेता है और फिर वो अंदर चला जाता है। तो आशुतोष जिसे आज सुबह ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो भी इस पूरे केस में एक अहम कड़ी है। और ऐसे में आज अब कुछ ही देर में
उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ जानकारी आशुतोष के जरिए मिलती है। लगातार पूछताछ चल रही है उन 5 आरोपियों से भी, और अब इसमें अब आशुतोष की भी एंट्री हो चुकी है। 7वां जो आरोपी है वो फिलहाल गिरफ्तार है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है 7वें आरोपी को ट्रेस करने की, और इसके लिए लगातार जांच भी चल रही है। पूछताछ का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर है इस वक्त की वो ये है कि आशुतोष जो इस मामले का 6ठा आरोपी है, जिसके पास वो 5 लड़के रात में घटना को अंजाम देने के 1 घंटे बाद उसके पास पहुंचते हैं, उसे जगाते हैं और गाड़ी की जो चाबी है वो उसे सौंपते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। हमारे पास कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें आपको बता दें कि आरोपी जो है वो कार लेकर भागते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता दें। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है किस तरीके से 100 की स्पीड में टक्कर मारने के बाद, लगभग तेजी में रफ्तार के साथ वो अंजलि को टक्कर मारने के बाद गाड़ी को लेकर भागते हुए कैद हुए हैं तस्वीरों में। रात की ये तस्वीर है, उस घटना के बाद की तस्वीर है जहां गाड़ी को टक्कर, अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद फर्राटा भरते हुए भागते हुए ये सभी आरोपी अपनी गाड़ी में दिखाई दिए। कंझावला के इस मामले में मासूम अंजलि को कार ने किस तरह से रौंदा था और किस तरीके से आरोपी इस पूरी गाड़ी को लेकर रफ्तार से फरार हुए थे, उसका एक न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है, जिसमें आरोपियों की गाड़ी की रफ्तार देखनी होगी, क्योंकि तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज ये गाड़ी यहां पर से जा रही थी। और कंझावला के इस रूट पर मैं हूं और यहां पर आपको प्ले करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो ये रूट है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप प्ले कर दीजिए भैया इसको। ये हमने प्ले किया है। ये सड़क काफी उबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए दिखाना ये जरूरी है, ये सड़क उबड़ खाबड़ है और आप तस्वीरों में देखेंगे। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आरोपियों की गाड़ी की रफ्तार इसमें दिख रही है। 2:15 का समय है, क्योंकि 2:05 के आसपास ये एक्सीडेंट कृष्ण विहार बुद्ध विहार के पास किया गया था। उसके बाद आरोपियों ने कंझावला वाले इस रूट पर जौंती तक गाड़ी को भगाया था। देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां हैं अमूमन हल्की हो रही हैं, कोई भी गाड़ी आ रही है, लेकिन आरोपियों की जो गाड़ी थी वो बहुत रफ्तार से थी। उबड़ खाबड़ ये सड़क है और अब आरोपियों की जो गाड़ी आएगी उसको आप तस्वीरों में देखेंगे, क्योंकि जो एक्सीडेंट था वो बहुत खतरनाक था। देखिए लाइट आ रही है, ये आरोपियों की जो बलेनो गाड़ी थी उसकी रफ्तार है। और ये यहाँ से ये देखिए ये ट्रक आया, अब इसके बगल से ये गाड़ी रफ्तार से आ रही है। बहुत तेजी से रफ्तार से गाड़ी आई थी, धूल उड़ाते हुए जा रही है। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे बलेनो गाड़ी जो है आरोपियों की, ये पूरी धूल उड़ाते हुए जा रही है, क्योंकि उन्हें डर था और इसी वजह से एक्सीडेंट वाला जो जगह थी, लोकेशन थी, स्पॉट थी, वहां से ये लोग लगातार पहुंचे थे। और देखिए कंझावला केस में लगातार हम सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे हैं और ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो काफी अहम साबित होने वाला है केस में। एक और सीसीटीवी फुटेज जो इस घटना से जुड़ा हुआ सामने आया है वो